दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। और आज हम साइकोलॉजी की एक और क्लास लेके आए हैं जो कि PYQs पर बेस्ड है और यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको 130 क्वेश्चंस की 6 क्लास लगाई हैं। अगर नहीं देखा है तो जाओ बच्चा लोग जाके देखो उनको। और आज भी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अभिवृद्धि में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक, शारीरिक, अचेतन मन या उपयुक्त तो सभी। तो आपको पता है अभिवृद्धि किस चीज की होती है? आपकी बॉडी की होती है, BODY बॉडी की होती है। और बॉडी क्या होती है? हिंदी में शारीरिक होता है ना। तो अभिवृद्धि आपकी कहाँ पर होती है, यानी कि ग्रोथ आपकी कहाँ होती है? आपकी बॉडी में होती है। ठीक है, तो ये शारीरिक पक्ष का यहाँ पर शरीर का किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। कह रहा है सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार और बार के लिए करते हैं। किसके लिए? शरीर के आकार और बार के लिए करते हैं। ये कथन किसने कहा? देखो डेफिनेशन आ गई। अब 4 ऑप्शन है। फ्रैंक ने कहा, स्किनर ने कहा, या बार्टसन ने कहा, या सोरेनसन ने कहा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नया तो यही लग रहा है, सोरेनसन ने कहा। सोरेनसन ने क्या कहा? एक बार और थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देती हूँ। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार और बार के लिए करते हैं। ये कथन किसका था? यानी अभिवृद्धि का शब्द का आप जो प्रयोग कर रहे हैं ना, वो शरीर का आकार कैसा रहेगा, शरीर का बार कैसा रहेगा, इसके लिए करते हैं। और ये कथन कहा था सोरेनसन ने। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से अभिवृद्धि की विशेषता है। 4 ऑप्शन है। विकास का एक हिस्सा होती है। अभिवृद्धि भौतिक होती है, यानी कि भौतिक का मतलब होता है कैसी? शारीरिक। अभिवृद्धि अमूर्त होती है। उपयुक्त सभी। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी विकास का हिस्सा होती है ना। और क्या होता है? अभिवृद्धि भौतिक होती है। भौतिक मतलब आपके शरीर की होती है। और अभिवृद्धि मूर्त होती है। मूर्त मतलब क्या होता है बताएंगे? मूर्त मतलब होता है दिखने वाली। अभिवृद्धि दिखाई देती है ना, तभी तो आप बोल देते हैं कि ये लड़का 6.5 फुट का है। तभी तो आप बोल देते हैं कि इसका वेट 100 kg है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे बॉडी फैल रही हो, बॉडी का आकार बढ़ रहा हो, घट रहा हो, लंबा हो रहा हो, है ना। तो वो सारी चीजें अभिवृद्धि का हिस्सा होती है। और अभिवृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है, यानी कि कॉन्क्रीट होती है। मूर्त यानी कि जो दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास में किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? बताएंगे। 4 ऑप्शन से। गर्भावस्था का, किशोरावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाल विकास में किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का यहाँ पर किया जाता है। यानी कि 0 से लेकर आप कहेंगे 18 तक। ठीक है, याद रखिएगा 0 से लेके 18 तक हम बाल विकास में इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद किसी भी अवस्था का हम करते नहीं है। करते हैं जब आप इंटर लेवल, मतलब इंटर में जब आपने साइकोलॉजी ली होगी ना, तो वहां पर हर अवस्था के बारे में बात की गई है। लेकिन आपको 8वीं तक पढ़ना है, तो 8वीं तक के लिए आप सिर्फ 18 साल तक के बच्चे की क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बाल विकास का सबसे पहले जो अध्ययन किया गया, वैज्ञानिक अध्ययन, वो भी साइंटिफिक जो स्टडी की गई, वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? बर्ग के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, जॉन लोक के द्वारा, या पेस्टोलॉजी के द्वारा? तो पेस्टोलॉजी ने क्या किया था? बाल विकास का यानी कि बच्चों के ऊपर उन्होंने पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैबुला रसा क्या होता है? टैबुला रसा क्या होता है? 4 ऑप्शन से। खाली स्लेट को कहते हैं टेबुला रसा, कोरा कागज को कहते हैं, या मोम के समान को, या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। खाली स्लेट हो, कोरा कागज हो, या मोम के समान, इन सब को हम क्या बोलते हैं? टेबुला रसा बोलते हैं। और आपको पता है ना, कोरी कागज, कोरा कागज, मोम के समान, खाली स्लेट, ये किसके लिए कहा गया? बालक के मन के लिए कहा गया है ना। बालक का मन कैसा होता है? बालक का मन कैसा होता है? तो एकदम कोरी कागज होता है ना। उसको नहीं पता है अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। ये तो हम और आप उनके बच्चों के अंदर डाल देते हैं कि ये भैया गंदे है, दीदी गंदी है, आंटी गंदी है ना, ये अंकल अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे की खाली स्लेट पर ना हम लिखते हैं, कोरे कागज पर हम लिखते हैं। बच्चे का मन जो होता है ना, वो मोम के समान होता है। तभी तो देखते हो आप, मम्मी पापा के अलावा भी किसी के साथ भी घुल मिल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे कि जॉन लॉक ने कहा था कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। जॉन लॉक ने यह बात बोली थी कि बच्चे का जो मन होता है ना, वो एक कोरे कागज के समान होता है, यानी उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, हमें लिखना पड़ता है, जिसे टेबुला रसा कहा जाता है। खाली स्लेट, कोरा कागज, मोम के समान, ये सारे विकल्प सही है, क्योंकि टेबुला रसा का मतलब होता है कि बच्चे का जो मन है, मस्तिष्क है ना, वो एकदम खाली है,
कुछ नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, वो सब हमने लिख दिया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है हम उसको दिमाग में डालते जा रहे हैं, स्कूल में बुला के, घर पे बुला के, समाज में बिठाकर, सब तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? 4 ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, पेस्टोलॉजी ने या जॉन डीवी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने 4H का क्या किया था? समर्थन किया था, ठीक है। 4H कौन से थे? तो हेड था, HEAD हेड था, उसके बाद में आपका HEART हर्ट था, और 2H से क्या होगा वो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि सब कुछ मैं बता दूंगी तो आपकी तैयारी का तो पता ही नहीं चलने वाला है ना। तो चलिए आपके लिए आ भी गया है। चलो सॉल्यूशन में ऐसा होता है ना दोस्तों, सॉल्यूशन वाला चीज मैं इसीलिए लेकर आती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको है ना, जैसे 30 क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो 30 के अलावा भी हमें कुछ 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, है ना। तो 4H की अवधारणा का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। 4H का मतलब क्या होता है? हेड, हैंड, हर्ट और हेल्थ, ये 4 चीजें होती हैं। हेड माने होता है मस्तिष्क, हैंड माने हाथें, हर्ट माने दिल यानी हृदय, और हेल्थ माने बच्चे का स्वास्थ्य। ये सारी चीज बच्चे के पास होनी चाहिए। नोट देखेंगे, 3H की अवधारणा का समर्थन पेस्टोलॉजी ने किया था, और वो 3H की अवधारणा का जो समर्थन किया वो पेस्टोलॉजी ने किया। वहां पर क्या था? हेड था, हर्ट था और हेल्थ थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने 4th H कौन सा जोड़ दिया बताएंगे? तो हैंड जोड़ दिया। भैया हाथ भी तो चाहिए ना बच्चे के पास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन आंदोलन कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन से 1864 में, 1872 में, 1893 में या फिर 1898 में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1893। थोड़ा सा इसके अंदर से 2 क्वेश्चंस और निकाल लेते हैं। जैसे अमेरिका में कहां पर हुआ था? तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बेटा स्टैनली हॉल ने की थी। कब की थी? तो अभी हमने पढ़ा 1893 में। तो एक क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, और ये अमेरिका बना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में 2 संस्थाएं, तो कितनी संस्थाएं खोली? चौथा क्वेश्चन आपका ये बना, ठीक है। कौन कौन सी? बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। 5वां क्वेश्चन आपका ये बना, और 6ठा क्वेश्चन ये बना। हो सकता है कि पूछ ले बाल अध्ययन समिति की स्थापना किसने की? तो स्टैनली हॉल ने की, ठीक है। बाल कल्याण समिति की स्थापना स्टैनली हॉल ने की। कब की? 1893। कहाँ की? अमेरिका में। कितनी संस्थाओं की स्थापना की? तो 2 संस्थाओं की, ठीक है। किसने की? इन दोनों संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो स्टैनली हॉल ने की। मिल गए आपको 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ में मैंने 6 क्वेश्चन और कराए, मतलब कि एक ही क्वेश्चन से आपको 7 क्वेश्चन मिले। इसीलिए कहती हूँ ना, थोड़ा सोल्यूशन पढ़ना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी और एग्जाम निकालने के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, वुडवर्थ है, बार्टसन है, स्टैनली हॉल है या रूसो है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा वुडवर्थ है। वुडवर्थ क्या लेकर आए? प्रश्नावली विधि लेकर आए। और प्रश्नोत्तर विधि कौन लेकर आए थे? है ना, देखो प्रश्नावली प्रश्नोत्तर एक ही सी है ना, लेकिन प्रश्नावली लेकर आए थे। प्रश्नावली विधि का मतलब होता है उसमें सारे प्रश्न होंगे, और प्रश्नोत्तर विधि का मतलब होता है कि प्रश्नों के साथ उत्तर होंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि कौन लेकर आए? सुकरात लेकर आए, सुकरात लेकर आए, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिल गया ना दूसरा क्वेश्चन भी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विकास का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? पेस्टोलॉजी को, रूसो को, ताराबाई मोटेज और गिजुबाई बधेका को, या फिर स्टैनली हॉल को। तो आपको पता है ना, भारत में बाल विकास, बच्चों के विकास का श्रेय, बच्चों का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? तो ताराबाई मोटेज और गिजुबाई बधेका को। क्यों जाता है? भैया इनकी ना बहुत सारी कहानियां हैं, पंचतंत्र वगैरह, ये जो छोटी मोटी कहानियां होती है ना रंग बिरंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो गिजुबाई बधेका ने बहुत सारी पढ़ी है। मैंने भी अपने बीटीसी के दौरान में गिजुबाई बधेका के बारे में पढ़ा था काफी ज्यादा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे देखिए पहला तो क्वेश्चन यही बन गया, और दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि कब किया इन्होंने भारत में बाल विकास को, कब से शुरू किया? तो 1930 से शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आपको पता है ना, विकास कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू विकास होता है, जो कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है ना। यह सिद्धांत प्रदर्शित करता है कौन सा? समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि समान प्रतिमान सिद्धांत भी है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, विकास का सिद्धांत भी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीन को कैसी संरचना माना गया है? जीन क्या होते हैं वो बताएंगे आप कमेंट में। जीन को कैसी संरचना माना गया है? 4 ऑप्शन से गत्यात्मक, है ना, यानी कि ये डायनामिक होते हैं। सामाजिक यानी कि सोशलिज्म होते हैं। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल होते हैं। स्थिर यानी कि बिल्कुल एकदम से क्या होते हैं? एक जगह पर रुके हुए होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जैविक होते हैं ना, माता पिता से मिलते हैं आपको। जीन जो है वो आपको, ये कट का निशान नहीं है, कभी आप सोचो थोड़ा सा लगा दूं, ये जीन जो है ना ये आपके जैविक होते हैं। जैविक यानी कि जो आपके माता पिता से ही आपको मिलते हैं जीन, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अगले, कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, 4 ऑप्शन है। बालक का रोना कोलेस्ट्रम कहलाता है, बालक का चलना कोलेस्ट्रम कहलाता है, माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम, या बालक की जैविकीय संरचना ये कहलाता है। तो कोलेस्ट्रम का मतलब होता है जो जब बच्चा पैदा होता है तो पहला दूध जो माँ अपना पिलाती है ना, उसको बोला जाता है माँ के दूध को कोलेस्ट्रम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, मुझे चाहे जैसा बच्चा दे दो, मुझे चाहे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दूंगा। ये किसका कथन है, वुडवर्थ का, बार्टसन का, क्रो एंड क्रो का, पेस्टोलॉजी का। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बार्टसन का है। ठीक है, याद रखिएगा, बार्टसन ने ऐसा कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा लाके दे दो, है ना, उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो बनाना है वो मैं बना के रख दूंगा, लेकिन आप मुझे 10 से 12 बच्चे लाके तो दे दो, है ना। एक टीचर अगर अपनी पर आ जाए ना तो बहुत बड़े बड़े आईएएस पीसीएस बना डालता है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बना देता है। और ये जितने भी आप वैज्ञानिक आईएएस पीसीएस देख रहे हैं ना, ये विदाउट टीचर के बिना नहीं बन पाए हैं। भले ही आज ये अपनी पढ़ाई का श्रेय खुद को देते हैं, खुद के माता पिता को देते हैं, लेकिन टीचर ने इनको सबसे ज्यादा मार्गदर्शन दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2 वर्ष की आयु में बालक में संवेगों का विकास हो जाता है। ये कथन किसने कहा, ये कथन किसका है कि 2 वर्ष की आयु में बालक में संवेगों का विकास हो जाता है। डाइड्रेन ने कहा, या फिर एडलर डेल ने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा, या फिर आपका 4th है ब्रिजेज ने कहा। तो ये बात बोलिए ब्रिजेज ने, याद रखेंगे। किसके अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है। छद्म मतलब होता है मिथ्य, झूठी, मतलब वो परिपक्व हुआ नहीं है, मिच्योर नहीं हुआ। काफी बच्चे आपने छोटे छोटे देखे होंगे बाल्यावस्था में, 5-6 साल के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अब तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं निकल के कि अपने माता पिता पर मतलब माता पिता की पोस्ट पोजीशन इनके बारे में बात करते हैं। छोटे छोटे से बच्चों को पता नहीं होता है कि वो किसके सामने क्या बोल रहे हैं, है ना। वो कहते हैं अगर किसी की मम्मी पुलिस वाली है तो वो बोलता है कि अरे आपको पता नहीं मेरी मम्मी पुलिस वाली है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पुलिस के बारे में जानता हूँ, दीदी से भैया से ज्यादा जानता हूँ। तो वो क्या है, वो अपने आप को ना एक छद्म परिपक्वता का के काल से गुजर रहा है, वो है ना, वो है नहीं मिच्योर, लेकिन अपने आप को ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि वो बहुत ज्यादा मिच्योर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। तो ये किसने कहा था, ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा, हरलॉक ने कहा, कार्लसनिक ने कहा, या जे.एस. रॉस ने कहा। तो ये कहा था छद्म परिपक्वता की बात कौन करते हैं, तो जे.एस. रॉस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार बाल्यावस्था सामान्य विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल है, किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा, कॉल्सनिक ने कहा, ब्रिजेज ने कहा, या फिर कॉल और ब्रुश ने कहा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनोखा काल। किसको कहा है, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, अनोखा काल। अनोखा काल किसने कहा बाल्यावस्था को, तो कॉल और ब्रुश ने कहा। आपको कितने क्वेश्चन मिले, देखो एक तो सीधा सीधा आपके पास आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया। ठीक है, दूसरा ये था, तीसरा ये था, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आदर्श वीर पूजा नायक पूजा की भावना का विकास किस अवस्था में सक्रिय होता है। 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो क्या हो जाता है, देखो आदर्श बनेगा बच्चा, वीरों की पूजा करने लगेगा, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, है ना, इन सब की पूजा करेगा। नायक की पूजा करेगा कि ये तो हमारे नायक हैं, हमारे समाज के नायक हैं। तो ये सारी बातें कब सक्रिय होने लगता है बच्चा, जब वो किशोरावस्था में होता है ना, यानी कि 18 साल से ऊपर का बच्चा और 11 साल से। ठीक है, तो ये बच्चा क्या करेगा, ये एकदम किशोरावस्था की स्टेज पर होता है और ये क्या करने लगता है, इन सब की पूजा पाठ करने लगता है ना, वीरों की पूजा। इसके अंदर देशभक्ति भी बहुत कूट कूट के भरी होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि गरम खून है जाने दो, है ना, चिल्लाता है इस उम्र में बच्चा तो कहते गरम खून है जाने दो, है ना, तो उबाल मार रहा है अभी इसका खून। तो ये होता है। अगला आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। 4 ऑप्शन है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या समायोजन। तो ये क्या है, आपकी समायोजन है ना, समायोजन समस्या है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक नहीं है, ये तो वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो समायोजन इसकी क्या है, किशोरावस्था की समस्या है। क्यों है भाई, ये समायोजित नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा अपने ही छोटे भाई बहन अगर आपके इस उम्र में हैं तो आप देखते होंगे वो कहते होंगे दीदी मैं अब ये करने वाला हूं, भैया मैं अब ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो समायोजन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये उनकी समस्या हो जाती है थोड़ी सी। इसीलिए उनको क्या करते हैं माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में सबसे ज्यादा बिगड़ने के चांसेस होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास को आधुनिक रूप माना जाता है। 4 ऑप्शन है, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा विज्ञान या फिर बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो आपको पता है ना हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ तो शिक्षा की बात हो रही है। दर्शन शास्त्र, हम यहाँ पे फिलोसॉफी तो झाड़ नहीं रहे, है ना। अगला है समाजशास्त्र, सोशल की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो बच्चे की कर रहे हैं ना। तो बाल विकास को आधुनिक रूप माना गया बाल मनोविज्ञान का।
बच्चे का विकास किसमें देखा जाता है? बाल मनोविज्ञान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांतों में प्रोक्सिम डिस्टल का अर्थ क्या होता है? प्रोक्सिम डिस्टल का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन से क्रमबद्धता, निरंतरता, सिर से पैरों की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि यहां से बच्चा जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहां से ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से वो परिधि की ओर क्या करता है, इसी को कहते हैं प्रोक्सिम डिस्टल का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ एक बच्चे में विकास की दिशा कही जाती है। 4 ऑप्शन है सिफेलोकोडल, काउडोसिफेलिक, पार्श्विक या दूरवर्ती। तो ये कहलाई जाती है आपकी सिफेलोकोडल। अब जिस बच्चे के 30 में से 30 सही होंगे ना, वो सिफेलोकोडल को पूरी तरीके से कमेंट में परिभाषित करेगा, ठीक है। चलिए ये आपका काम होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? कौन सा ऐसा शब्द है इसमें से कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित कर देगा? 4 ऑप्शन है असंगठित, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, या फिर कोई नहीं, कोई तो है ही नहीं है, 4 ही ऑप्शन आने हैं। तो ये क्या होता है? मात्रात्मक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या करता है? शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। क्यों करता है भाई? मात्रा से तो आप बताते हैं ना कि 5 फुट 2 इंच है उसकी हाइट, है ना, 5 फुट 2 इंच है, वो 4 फुट 2 इंच की रह गई, है ना, 4 फुट 1 इंच की रह गई, वो तो 3 फुट की रह गई। तो मात्रात्मक है ना, तो यहां पर ये मात्रा ही तो है भाई। 5 फुट 2 इंच, 4 फुट 1 इंच, 3 फुट 1 इंच, ये क्या है? मात्रा ही तो है। तो शारीरिक वृद्धि की सबसे अच्छी तरह जो वर्णित कर पाएगा वो मात्रा कर पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? अब इनमें से 4 सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, क्रमगतता या प्रतिवर्तीयता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिवर्तीयता। ये क्या है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता, प्रतिवर्तीयता। बाकी सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता और क्रमबद्धता ये माने जाते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभिवृद्धि क्या है? 4 ऑप्शन है कोशिकीय वृद्धि, योग्यताओं में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका चिंतन में वृद्धि। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि होती है आपकी कोशिकीय वृद्धि, ठीक है। कौन सी होती है? कोशिकीय या शारीरिक वृद्धि होती है। सबसे पहला क्वेश्चन इसी का पढ़ा था हमने। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ये मात्रात्मक होती है, परिपक्वता तक होती है, शारीरिक पक्षों से संबंधित है, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक भी होती है, परिपक्वता तक होती है, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आपकी होती रहती है वृद्धि, और शारीरिक पक्षों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास लयात्मक होता है, लचीला नहीं। लयात्मक होता है, लचीला नहीं, ठीक है। ये कथन किसने कहा? हरलॉक ने, गैसेल ने, या क्रो एंड क्रो ने, या सोरेनसन ने? तो ये हरलॉक ने कहा था कि जो विकास होता है ना वो लयात्मक होता है ना कि लचीला होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, विकास में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है, केवल वंशक्रम, केवल वातावरण, वंशक्रम और वातावरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये तीसरा हो जाएगा, यानी वंशक्रम और वातावरण दोनों होते हैं, इनटू हो जाता है तब जाके आपका विकास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकास नहीं होता है तो क्या नहीं होता? क्रमबद्ध नहीं होता है, उत्तरोत्तर नहीं होता है, संगत नहीं होता है, या रेखीय नहीं होता है। तो ये रेखीय नहीं होता है, ये क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। इस तरीके से चलता है आपका विकास, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बालक के द्वारा रखा गया पहला कदम केवल उस क्षण का घोतक नहीं, अपितु इस बात का प्रमाण है कि इसका प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था। ये कथन विकास की नियम या सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किसके? विकास बहुउद्देश्य और बहुआयामी होता है, विकास संचयी होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या विकास एकीकृत नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि विकास संचयी होता है। क्या होता है? विकास संचयी होता है, इकट्ठा करने योग्य होता है। चलिए, विकास क्या होता है? संचयी होता है। तो इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी ये हमारी जो है ना 7वीं क्लास थी आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर आप आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और कितने PYQs में से आपके अभी तक सही हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। देख लेना 27 फरवरी के दिन। ये मैं ना बिल्कुल एकदम दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप ये रेगुलर बेस पर क्लास कर रहे हैं तो आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आयोग के पास में ना इतना सारा कंटेंट नहीं है कि वो आपको इधर उधर से निकाल के देगा। वो आपसे वही पूछेगा जो उसने पहले तो 6 बार पूछा हुआ है, पहले तो उसी को पकड़ेगा वो। और दूसरी चीज,
चीज जहां जहां दूसरे दूसरे एग्जाम्स में सीडीपी पूछी जाती है, साइकोलॉजी पूछी जाती है, वहां वहां के क्वेश्चंस उठा के वो पूछेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और देखते हैं कि अगली क्लास में हम आपको कौन से पीवाईक्यूज पढ़ाने वाले हैं। बाकी आप किस चीज पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन बचे हुए जो 17 दिन है उनके अंदर मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊं या क्लासेस लेकर आऊं, आप मुझे कमेंट में लिख दिया कीजिए ताकि मेरे पास टॉपिक उपलब्ध हो जाए और मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपके सामने रख सकूं। तो चलिए इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है। रीट अगर मेंस तक पहुंचना चाहते हैं ना तो डेफिनेटली आपको ये करना ही चाहिए, है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।